कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन सी। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन सी। तो देखो वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल कैन हैव इट्स वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी चेंज। और कांस्टेंट क्या है? अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड अनचेंजेबल वैल्यू। दोनों में फर्क समझ लो। पहला क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के नाम से ही क्या समझ आ रहा है? जो चेंज होने वाला है। और कांस्टेंट क्या है? जो फिक्स्ड है। अब देखिए, आप जब प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी सी का प्रोग्राम लिखोगे या कोई दूसरी लैंग्वेज में भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपको कभी ना कभी डेटा सेव करना होता है। जैसे किसी का नाम सेव करना है आपको, या किसी का फॉर एग्जांपल मार्क्स सेव करना है, या एज स्टोर करना है, या परसेंटेज सेव करना है। ठीक है, अब जैसे नाम के आगे मुझको लिख देना है फॉर एग्जांपल नेम अरीबा, उसके अलावा मार्क्स लिख देना सपोज 475, एज लिख दिया मैंने सपोज 16, और परसेंटेज लिख दिया समझ लो 85.50। तो यहाँ पर आप नोट करो, ये जो लिखा है नेम, ये उसकी मार्क्स लिखी है, ये एज लिखा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग? दीज आर ऑल्सो ऑल कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स। जितनी भी फिक्स्ड वैल्यूज है, 475 है ना। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना सी में, तो इनको डिफाइन करना पड़ता है कांस्टेंट के तौर पे। कैसे डिफाइन करते हैं देखो, मैं बताता हूँ। जैसे आपको किसी शख्स का नेम फिक्स करके सेव कर देना है, तो क्या करना पड़ता है? उससे पहले लिखते हैं कॉस्ट। क्या लिखते हैं? कॉस्ट। उसके बाद वो कांस्टेंट मेमोरी में कहाँ सेव होने वाला है, तो उस जगह का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, समझ में आ रहा है? और उसके बाद लिखते हैं इक्वल टू, लेकिन उससे पहले उसकी डाटा टाइप भी लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने डाटा टाइप क्या लिखा? कैर स्टार। कैर किसको बोलते हैं? जब कैरेक्टर लिखा जाता है तब। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अगर मैं ये मार्क्स सेव करूँ, मार्क्स, तो उससे लिए भी पहले क्या लगाऊंगा? कॉस्ट। और फिर क्या लिखूंगा? इंट। और क्या लिखा मैंने? मार्क्स। तो अब ये मार्क्स क्या हो गई? 475। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही लिखा मैंने कॉस्ट। ठीक है, क्या लिखा? इंट। और क्या लिख देता हूँ? एज। ठीक है, एज इक्वल टू 16। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट बन गया। और क्या लिखूंगा ऐसे ही? ये कांस्टेंट की स्पेलिंग यहाँ पे भी कॉन्स्ट। फिर क्या करेंगे? फ्लोट लिखेंगे इसको। और इधर क्या लिख दिया मैंने? परसेंट इज इक्वल टू 85 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। अगर मैं डिफाइन करूं तो कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, दैट डज नॉट चेंज। दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट्स क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज है, जो क्या नहीं होते? चेंज नहीं होते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब द कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। कॉन्स्टेंट्स कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी के अंदर। मेमोरी की बात क्या हुई? मेमोरी का मतलब हो गया कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह की मेमोरी होती है। कैसी होती है? एक सपोज लो ये मेमोरी है। ठीक है, अब आपने क्या किया? कॉन्स्ट डिफाइन किया, कैर स्टार उसकी टाइप लिखी आपने, और लिखा यूज़र नेम, और आगे नाम लिख दिया आपने अरीबा। इस तरह का कोड आपने किस में लिखा? सी लैंग्वेज में लिखा। तो सी लैंग्वेज ने क्या किया? आपके जो मेमोरी है उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि क्रिएट मी अ कंटेनर, और उस कंटेनर का नाम क्या दे दो? यूज़र नेम। और उसमें नाम क्या सेव कर दो? अरीबा। लेकिन हमने इसके साथ एक कीवर्ड लगा दिया। क्या कीवर्ड लगा दिया? कॉन्स्ट। दिख रहा है आपको? ये लगाने से क्या हो गया कि कोई भी यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकता। मतलब पूरे प्रोग्राम में यूज़र नेम की वैल्यू क्या होगी? इधर यूज़र नेम विल नॉट बी चेंज। समझ में आया? ये क्लियर है क्या आपको? अब दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? देखिए, वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस वेयर वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड एंड दे कैन बी और दे कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम चले तो इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज कर सकते हैं। जैसे यही वेरिएबल मैं अब क्या करता हूँ, ध्यान से देखो।
मैंने डायरेक्ट ले लिया इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैंने एज नाम से बनाया अभी, ठीक है, या मैंने एक काम किया इंटीजर एज की बजाय ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर इंग्लिश की मार्क्स, इंग्लिश, और यहाँ क्या लिख दिया मार्क्स, और इधर लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 87। अब यहाँ देखो मैंने कीवर्ड कॉन्स्ट नहीं लगाया, इससे पहले लगाया क्या, नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ इंग्लिश मार्क्स नाम से क्या बना, एक वेरिएबल बना, और उसके अंदर क्या सेव किया फिलहाल 87। तो हियर इंग्लिश मार्क्स इज अ वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल है विथ वैल्यू एज 87, बट दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब आपका प्रोग्राम चलता रहेगा तो हम कभी भी इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश की मार्क्स हमेशा यही नहीं रहेगी, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर इंग्लिश मार्क्स इज चेंजेबल, चेंजेबल, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज़ अ वेरिएबल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ मेमोरी में इस तरह का वेरिएबल बनाओ जिसके साथ आपने क्या लिखा, इंट, और क्या लिखा, इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 87, जब आप ये लिखते हो तो मेमोरी में फिर से क्या बनेगा, एक कंटेनर बन जाएगा। उस कंटेनर का नाम क्या होगा, इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स होगा, और उसमें क्या से होगा, बोलिए, उसमें क्या से होगा, नंबर 87 से होगा। लेकिन क्या बोलता हूँ मैं, वी कैन चेंज द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इन या इंग्लिश ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम रन होते हुए हम इसकी मार्क्स क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या। ये वैल्यू तो यूज़र नेम फिक्स्ड हो गया, लेकिन मार्क्स हम कभी भी चेंज कर सकेंगे। अब देखो इसको एक बार और इस ग्राफिक से समझते हैं। यहाँ देखो क्या बनाया गया, इंट बनाया गया एज बराबर, तो एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, ये 20 क्या उसके अंदर की सेव होने वाली वैल्यू है, और ये इंट क्या हुई, उसकी डाटा टाइप होगी। समझ में आ रहा है, इसकी क्या होगी, डाटा होगी। और ये बना हुआ एज का मेमोरी के अंदर देखो एक कंटेनर है, दिख रहा है आपको, एक जगह है, उसमें देखो 101, 102, 103, ये सब क्या है, मेमोरी की लोकेशन है, यह एड्रेस है उसका। समझ में आ रहा है। तो 102 के एड्रेस पे क्या सेव है, 20, लेकिन हम इसको कभी भी अगर एज की वैल्यू बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। 20 की जगह क्या कर दिया, 25। देखो द वैल्यू चेंजेस बट द मेमोरी बॉक्स इज सेम, मेमोरी की जगह वही है, लेकिन उस जगह पे नई वैल्यू ऐड कर दी। क्या वैल्यू ऐड हो गई, 25। तो एज वेरिएबल के अंदर का कंटेंट चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, वेरिएबल। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड है। हमने क्या लिखा, कांस्टेंट इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 100। अगर हम मैक्स की वैल्यू 200 करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा, यू कैन नॉट चेंज अ कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट कैसा है, एक सील्ड बॉक्स के जैसा है, दिख रहा है आपको, ये सील्ड बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते ना इसको रिमूव कर सकते, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी हमेशा। समझ में आया आपको। और वेरिएबल देखो एक कंटेनर है जिसके अंदर कभी देखो एक बॉल रख दी है जिसकी वैल्यू 20 है, इसका वेट 20 है, या दूसरा बॉल डाल दिया उसका वेट 25 है, मतलब वैल्यू अंदर की चेंज हो सकती है। ये ओपन है ये कंटेनर, समझ आ रहा है। वेरिएबल इज लाइक अ रीयूजेबल कंटेनर और कांस्टेंट इज लाइक अ फिक्स्ड वॉलेट। बात समझ आ रही है आपको। तो डिफरेंस देखिए, वेरिएबल कैन चेंज, कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। कैन नॉट चेंज के साथ देखो इंडिकेट क्या किया, लॉक लगा के। एज जब कोड लिखेंगे ना, कोड में कैसे लिखेंगे, इंटीजर एज इज इक्वल टू 20 लिख दिया, इनफ हो गया। एज इज इक्वल टू 25 चेंज कर दिया हमने। कांस्टेंट डिफाइन करने से पहले क्या लिखते हैं, कांस्ट, तो इसीलिए इसको क्या बोला, कैन नॉट रीअसाइन। और वेरिएबल को क्या कर सकते हैं हम लोग, रीअसाइन कर सकते हैं। साइमन समझ रहे हैं। अब मैं अगर कोड में इसको लिख के आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको देखो कमेंट आउट कर दिया ताकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे महफूज रहे, स्टोर्ड रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डेफिनेशन रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हैश इंक्लूड stdio.h ये लिख दिया, हेडर फाइल इंट मेन, और यहाँ जाकर आपने रिटर्न 0 लिखना है। ये इतना हमेशा आपको करना है।
अब मैं एक वेरिएबल बनाया इंट एज इज इक्वल टू, उसमें क्या सेव कर दिया 25, ठीक है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, मैंने एज इज इक्वल टू 30 किया, यहाँ पे क्या हुआ सुनो ज़रा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये जो स्टेटमेंट है ना, इंट एज इक्वल टू 25 लिखने को क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और उसके अंदर ही अगर इक्वल टू 25 डाल दिया मैं, तो ये क्या कहलेगा, असाइनमेंट भी बोलते हैं इसको। यानी एक ही स्टेटमेंट में दो काम किया हमने, क्या काम किया, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और उसके अंदर वैल्यू को असाइन भी कर लिया। और यहाँ पर क्या किया हमने, उसको रीअसाइन किया। रीअसाइन मतलब क्या, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, 25 की जगह क्या कर दिया 30। अब सुनो ज़रा सा, मैं अगर इस वेरिएबल के अंदर क्या है सेव करना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं प्रिंटफ में पहले लिखूँगा %d और फिर कॉमा लगा के आगे लिखूँगा वेरिएबल का नाम। इसका मतलब क्या हुआ, %d मतलब क्या, हम इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं और वो इंटीजर कौन से वेरिएबल में सेव है, एज नाम के वेरिएबल में सेव है। इसका मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ क्या हुआ। देखो यहाँ पर 87 सेव है, दिख रहा है आपको। अब ये 87 को आपको कहाँ दिखाना है, मॉनिटर पे दिखाना है। इसको डिस्प्ले करके किधर लाना है, मॉनिटर पे। सी में कोई भी चीज़ आउटपुट करना है तो क्या करते हैं, उसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रिंटफ। अगर मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे वेलकम आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो वेरिएबल है इंग्लिश मार्क्स, इसकी वैल्यू स्क्रीन पे दिखाऊं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंटफ तो लिखना ही है, लेकिन उस वेरिएबल में कौन से टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं यहाँ, डबल कोट में %d, और फिर हम कॉमा लगा के लिखते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ से आने वाला है। तो आगे लगाएंगे एम्परसेंड इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स। कहाँ से आने वाला है, इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स। ज़रा ध्यान से देखिए, पहली चीज़ क्या है, टाइप, कौन सी टाइप है, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या लिखा जाएगा, %d, और कहाँ से आने वाला है, मार्क्स नाम के, एम्परसेंड नहीं आएगा, सिर्फ इस तरह से आएगा, इंग्लिश मार्क्स। ये क्या है, वो वेरिएबल है जहाँ से वैल्यू आ रही है। तो जब ये कोड रन करते हैं तो एक इंटीजर यहाँ प्रिंट होता है। कहाँ से आता है वो इंटीजर, इस वेरिएबल के नाम से, जो वेरिएबल हमने दिया है। मतलब यहाँ से क्या आएगा, 87 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 87 क्या होगा, आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। ऐसे ही मुझको एज की वैल्यू प्रिंट करना थी, तो मैंने क्या लिखा, %d, और ये कहाँ से आ रहा है, एज नाम के वेरिएबल से। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, अभी 25 प्रिंट हो जाएगा। मैं अगर लिखूँ यहाँ देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम नंबर क्या है, 3 है, या 2 लिख देता हूँ। चलो रन करेंगे। आप F11 किया, देखो आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, कॉर्नर में 25 दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है आपको। ये कहाँ से आया, एज नाम के वेरिएबल से। अब मैंने रीअसाइन कर दिया ना। अब फिर से अगर मैं प्रिंटफ करूँ %d कॉमा एज, तो फिर क्या होगा, बोलो, चेंज हो गया। अब वो उसमें पहले 25 था, अब चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। मैं अगर रन करूं अभी, देखो 25 के बाजू में क्या दिख रहा है, 30। बाजू में क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ स्लैशन नहीं लगाया। इधर स्लैशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। दिखा आपको। और अच्छा है कि इधर कुछ लिखा रहे कि ये %d क्या है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एज इज इक्वल टू, ऐसा लिखा मैंने। देखो अभी रन करेंगे तो क्या आएगा, एज इज इक्वल टू, और फिर आगे उसकी वैल्यू आई 25। समझ आ रहा है। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, न्यू एज। न्यू एज, एज में वैल्यू चेंज कर दिया ना मैंने, लेकिन गई कहाँ पे, एज नाम के ही वेरिएबल में गई। आप रन करेंगे तो क्या बताया, न्यू एज इज इक्वल टू 25। आपको समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें क्या होगी, वैल्यू रीअसाइन होगी। और चेंज करना चाहो आप, फिर क्या लिखो, एज इज इक्वल टू 18 कर दिया आपने, दोबारा चेंज कर दिया, और फिर क्या हुआ, और अपडेटेड एज। आप कुछ भी लिखो ये यहाँ पे समझने के लिए, अपडेट कर दिया एज को। अब कितना आएगा वहाँ पे, अब कितना आया, 18 आ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये सब मेमोरी में कहाँ है, एक ही जगह है, इसी जगह पे। इसका जो एड्रेस है ना वो फिक्स्ड है। आपको मैं एड्रेस दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ एड्रेस प्रिंट करता हूँ मैं इसका, आगे आपको समझाऊंगा मैं, %u कॉमा एम्परसेंड एज। अभी समझाऊंगा, फिकर मत करो। फिर क्या प्रिंट कर रहा हूँ, /t %u कॉमा एम्परसेंड एज। फिर इधर जाके लिखा /t, फिर %u कॉमा एम्परसेंड एज। अब मतलब क्या हुआ, पहले एज लिखा था ना,
तो पहले नंबर पे एज की वैल्यू प्रिंट हो रही थी और एम्परसेंड एज लिखा। ये एंड सिंबल को क्या पढ़ते हैं, एम्परसेंड पढ़ते हैं। ठीक है, एम्परसेंड मतलब क्या, एज कौन से एड्रेस पे है मेमोरी में वो एड्रेस प्रिंट करो, फिर यहाँ एड्रेस प्रिंट करो, एड्रेस प्रिंट करो। पहले परसेंट डी लिखा था, जब भी परसेंट डी लिखते हैं हम लोग तो इसका मतलब है कोई इंटीजर प्रिंट होगा जिसकी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों साइन होती है। और जब परसेंट यू लिखते हैं तो वो भी इंटीजर ही होता है लेकिन सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव साइन होती है। अब जरा देखिए यहाँ पे भी एम्परसेंड एज है, यहाँ पे भी, तीनों जगह क्या है, एड्रेस प्रिंट होगा। देखो जरा एड्रेस सेम है क्या, हर बार एड्रेस सेम दिख रहा है क्या आपको? वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन एड्रेस कितना रह रहा है, सेम एड्रेस रह रहा है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं कुछ? मतलब एक वेरिएबल के अंदर डेटा हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, वेरिएबल। क्लियर हो रहा है आपको? अब मैं एक डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट। मैंने लिखा कॉन्स्ट और उसके बाद मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल रोल नंबर इंटीजर और फिर क्या लिख दिया, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू मैंने लिख दिया 11। समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा, कांस्टेंट और उसके बाद इंटीजर और उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या लिखा, रोल नंबर। देखो मैंने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, क्यों नहीं दिया स्पेस? स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम में। तो अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखो या अंडरस्कोर टाइप करो। क्लियर है? अब मैं टाइप करके दिखाता हूँ। देखो परसेंट डी, परसेंट डी का मतलब समझता है ना आपको? अब इंटीजर प्रिंट होगा, कहाँ से प्रिंट होगा, रोल नंबर नाम के वेरिएबल से प्रिंट होगा। सही बोल रहा हूँ मैं? देखो रन किया मैंने तो क्या दिखा रहा है, नीचे 11 दिखा रहा है क्या? अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, रीअसाइन देखे ना हमने ऊपर, मैंने क्या लिखा, रोल नंबर इज इक्वल टू, मैंने कर दिया सपोज 15 और फिर से उसको प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ लिखा नीचे क्या लिखता हूँ मैं, अपडेटेड रोल नंबर, अपडेटेड रोल नंबर इज इक्वल टू। ठीक है, रन करते ही देखो क्या आया, एरर आया। देखो नीचे क्या एरर बता रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल रोल नंबर। दिख रहा है आपको? रीड ओनली हो गया ना ये। तो जब भी किसी के साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया जाए, क्या कीवर्ड लगा दीजिए हमने, देखो यहाँ पे क्या लगाया, कॉन्स्ट लगा दिया। आपको समझ रहा है कि नहीं? तो कॉन्स्ट लगाने से क्या बन जाता है, ये फिक्स्ड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। आपको समझ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, कांस्टेंट। तो अभी इसीलिए यहाँ पे एरर आया। क्या बोल रहा, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। मैं ये हटा दूंगा लाइन, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है 11 वो फिक्स्ड वहाँ दिखते रहेगी आपको, लेकिन आप नई वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमेशा या कांस्टेंट का डिक्लेरेशन प्रोग्राम के ऊपर करते हैं हमेशा। क्या करते हैं, ऊपर। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए वेरिएबल का कंसेप्ट। एक क्लोज करता हूँ मैं इसको, फिर से एक बार करते हैं। मैं न्यू लिया और यहाँ पर मैं कमेंट में टाइप करता हूँ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ। पहले लिखेंगे क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आप लिखोगे यहाँ इंट मेन और ये आपका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब समझो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि 3 लोगों की मार्क्स रीड करना है और उसका क्या मालूम करना है, एवरेज। सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट marks of 3 students and find their total and average। समझे क्या लिखा मैंने? मैंने बोला कि 3 स्टूडेंट की मार्क्स इनपुट करो और उनका एवरेज मालूम करो। तो जब आपको 3 लोगों की मार्क्स रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंट मार्क्स 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख दिया 75। अरे क्लियर हो रहा है क्या? फिर दूसरा इंट क्या लिखा, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 65। फिर क्या लिखा, इंट क्या करते हैं यहाँ, मार्क्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 77। कितने लोग की मार्क्स हो गई, 3 लोगों की। 3 अलग अलग वेरिएबल बन गया ना। हम एक काम ये भी कर सकते हैं, तो तीनों को एक साथ बना सकते। कैसे? आपको 3 अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। क्या कर सकते हैं, सुनो। देखो इंट मार्क्स 1 इज इक्वल टू 75 कॉमा, कॉमा लगा के मार्क्स 2 इज इक्वल टू 85 कॉमा, मार्क्स 3 इज इक्वल टू 48। क्लियर हो रहा है आपको ये कैसे किया? अरे बोलो ना,
मैंने क्या किया यहाँ, दो काम किए यहाँ पे। ये जो लिख रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, कमेंट लिखते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल्स, है ना, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। डिक्लेयर्ड भी किया और क्या किया, एंड इनिशियलाइज्ड, और उसी को और क्या बोलते हैं, असाइन। मतलब वेरिएबल में वैल्यू सेव करने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना या असाइन करना। तो मार्क्स 1 में 75 सेव हो गया, मार्क्स 2 में 85 सेव हो गया, मार्क्स 3 में 48। मतलब मेमोरी में क्या हुआ होगा, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है। तो मेमोरी के अंदर क्या हो गया होगा, एक बॉक्स बना मार्क्स 1 का, दूसरा बन गया मार्क्स 2 का, तीसरा बन गया मार्क्स 3 का। ये 3 वेरिएबल्स बन गए, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और लास्ट में बन गया मार्क्स 3। राइट हो गया। अब बताइए तीनों में क्या क्या सेव है, 75, 85 और 48। तो ये है 75, ये है 85 और ये क्या है, 48 है। ये क्लियर है, आपको समझ रहा है। तो ये मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 सारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये क्लियर है आपको। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। और उसके अंदर ये जो सेव है ये सब क्या है, वैल्यूज है। ये क्या है, वैल्यूज है। समझ में आ रहा है आपको ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझको इन तीनों की मार्क्स का टोटल करना है पहले। समझ में आ रहा है। तो कैसे टोटल होगा, देखो, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 बराबर है, तीनों का प्लस हो गया ना। लेकिन मैं इन तीनों का प्लस स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। कहाँ दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे। आपको बताया था पहले कि स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंटफ लिखना पड़ता है। फिर क्या लिख दिया मैंने, टोटल इक्वल टू परसेंट। ये परसेंट क्यों लिखूंगा, बोलो तो ज़रा, बोलो क्यों लिखूंगा। क्योंकि तीनों का जब टोटल करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना, तो इसलिए क्या लिखा, परसेंट। लेकिन मैं अगर यहाँ मार्क्स 1 लिखूँ तो क्या बताएगा, बताओ तो ज़रा, सिर्फ 75 दिखाएगा। बराबर बोल रहा हूँ ना। मार्क्स 2 लिखा तो क्या दिखाएगा, 85 दिखाएगा। मार्क्स 3 लिखा तो 48 दिखाएगा। अरे मुझको तीनों का टोटल चाहिए, तो क्या लिखूंगा, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3। समझा आपको। मैं यहाँ टोटल के आगे जो परसेंट डी है वहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ, इन तीनों का मार्क्स का एडिशन। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस प्लस लगा दिया। ये क्लियर है आपको। देखो मैं फिर से अभी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। रन कर दिया, देखो टोटल कितना आया, 200। 200 आएगा कि नहीं, अरे जोड़ो ना आप, 200 ही आएगा। देखो ज़रा, नहीं 208 आएगा मेरे ख्याल से। 208 दिख रहा है क्या हो, 208 सही है ना। ठीक है, ये क्लियर है आपको। लेकिन ये बताओ मुझको, मैं चाहता हूँ कि ये मार्क्स यूज़र से रीड करूँ मैं। किससे रीड करूँ, यूज़र से। मतलब क्या, मैंने लिख दिया ना ये 75, ये हटा दिया। मैंने लिख दिया 85, ये हटा दिया। मैंने लिख दिया 48, ये भी हटा दिया। अब बताओ इसमें कुछ है क्या, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में नहीं सेव किया ना मैंने। लेकिन पता है क्या होगा, अगर आपने इसमें कुछ सेव नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता है आपको, क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। तो इनमें अगर आपने कुछ सेव नहीं किया तो क्या हो जाएगा पता है, इधर चली जाएगी गार्बेज वैल्यूज चली जाएगी। क्या चली जाएगी, क्या चली जाएगी इसमें, गार्बेज का मतलब समझता है ना, फालतू कुछ भी सेव हो जाएगा इसके अंदर, कुछ भी चला जाएगा। ऐसा कब हो जाएगा, बोलो ऐसा कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करेंगे, असाइन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप। अब देखो मैं फिर से प्रोग्राम रन किया तो क्या आंसर दिख रहा है वहाँ पे, 1 कुछ भी दिखा दिया उसने। हो सकता है इन सब में क्या रहा हो सकता है इन सब में क्या रहा हो, 0 0 रहा हो और किसी एक में 1 रहा होगा। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। गार्बेज मतलब समथिंग, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा या वहाँ 1 होगा, है कि नहीं। तो जब आपने तीनों का एडिशन किया तो क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, 1 ही दिखा दिया ना उसने। तो अब आप ऐसे किसी वेरिएबल को छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं आप। उसको कभी भी वेरिएबल को ऐसे नहीं छोड़ना, उनको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ डिक्लेयर करके छोड़ दिया तो बाद में इनिशियलाइज कीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 77, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, मार्क्स 2 इज इक्वल टू सपोज 73, और फिर क्या कर दिया, मार्क्स 3 इज इक्वल टू 25। चलेगा ना। ये तीनों वेरिएबल्स को मैंने क्या किया, पहले लाइन में सिर्फ डिक्लेयर किया और अभी क्या किया, 1 2 3 को क्या कर दिया मैंने,
इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप रन करोगे तो देखो तो क्या दिख रहा है, 175 आएगा ना। अरे देखो क्या आएगा, अरे इन सब का टोटल 150 हुआ, आगे 25 175, सही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा हम कब तक करेंगे कि हर बार आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करो? कोई ऐसा तरीका है क्या यूज़र लिख दे हुए हो? मैं आपको बोल रहा हूँ जो समझ रहा है कि ये वैल्यू कौन लिखे। कंप्यूटर में आपसे पूछा जाए प्लीज एंटर मार्क्स 1, प्लीज एंटर मार्क्स 2, प्लीज एंटर मार्क्स 3, समझ रहे हैं आप लिखोगे और वो उसका टोटल दिखाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यूज है ये तो क्या है, फिक्स रह रही है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं लिख कर दूँ कंप्यूटर को कि ठीक है आप वेरिएबल 1 में 45 सेव करो, वेरिएबल 2 में 35 सेव करो, वेरिएबल 3 में 48 सेव करो। समझ आ रहा है? फिर थोड़े टाइम के बाद मैं बोलता हूँ नहीं अब इन तीनों की जगह इनकी टोटल करो, 75, 85 और 71। समझ आ रहा है? हर बार मैं इनकी वैल्यूज को क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। ये तो क्या हो रहा है, यहाँ मैनुअल चेंज करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ हो कि मैं कीबोर्ड से लिखूं और वहां चला जाए, तो उसके लिए कंप्यूटर में सी में एक स्टेटमेंट यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैनफ। क्या स्टेटमेंट यूज होता है, स्कैनफ। जैसे प्रिंटफ हमने यूज किया, काहे के लिए यूज किया, प्रिंटफ इज यूज टू डिस्प्ले और आउटपुट डेटा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर डेटा दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी है, स्कैनफ। scanf is used to read data और input data from keyboard, input data from keyboard। कीबोर्ड से अगर आपको रीड करना है तो किसका यूज करोगे, scanf का। और स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो किसका यूज करोगे, printf का। समझ आ रहा है? तो मैं अब मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में यूजर से वैल्यू रीड करना चाहता हूँ। ये कमेंट्स में हटा के ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आगे भी समझ में आता रहे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कमेंट्स मैंने नीचे से ऊपर रख दिया आपको सिंपल दिखे कोड, इसलिए ठीक हो गया। अब मैं ये करता हूँ मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 की वैल्यू यूजर से मांग रहा हूँ। मैं रन किया, अभी आप इस तरफ बैठे थोड़ी देर। मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यूज मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 की वैल्यूज कौन लिखे, बोलिए, यूजर लिखे। तो मैं इधर बोलता हूँ यूजर को, प्रिंट एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब बताओ इससे क्या होगा, बोलो जरा। मैंने रन किया ना, देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, दिख रहा है क्या आपको? लेकिन मुझको परमिशन दिया क्या उसने लिखने का? अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको मैंने यूजर से मांगा कि पहले स्टूडेंट की मार्क्स लिखवा, लेकिन लिखने की इजाजत है क्या मुझको? भी मैंने लिखने की परमिशन ही है मुझको। कब लिख पाऊंगा मैं, जब यहाँ एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, क्या, स्कैनफ। और स्कैनफ में भी लिखना पड़ेगा %d, एम्परसेंड मार्क्स 1। अब ये क्यों लिखना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्कैनफ का मतलब होता है रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। स्कैनफ का मतलब क्या होता है, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। सायमा सो रही है क्या? हाँ, तो सुन भी रहे और बोल भी, अगर मैं पूछूँ तो कुछ। तो स्कैनफ का काम क्या है, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। अब आगे हम दो पार्ट में स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला क्या क्या रीड करना है आपको, %d का मतलब समझता है आपको, क्या रीड करना है, इंटीजर रीड करना है, और उसको रीड करके कहाँ स्टोर करना है, मार्क्स 1 में। अब देखिए होगा क्या, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने स्क्रीन पर पहले तो क्या किया, एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ऐसा लिखा ना, मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो आपने फर्स्ट स्टूडेंट की मार्क्स उससे मांगा है, लेकिन आपको लिखने की परमिशन नहीं मिली अभी, है ना। कब लिख पाओगे आप, जब आप क्या करोगे, स्कैनफ फंक्शन लगाओगे। और स्कैनफ का काम क्या है कि आप जो कीबोर्ड से लिखो उसको क्या करेगा, यहाँ से उठा के इस वेरिएबल में सेव कर लेगा। जो भी वेरिएबल बना होगा, ये सपोज मार्क्स 1 का वेरिएबल है, इसको यहाँ लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, किस फंक्शन की जिम्मेदारी है ये, स्कैनफ की। समझ आ रहा है? फिर से सुनिए, आपने स्क्रीन पर, अरीबा सो रही है, हाँ मुझको ऐसा लगा सो रही है तू। देखो वेरिएबल क्या नाम से बनाया मैंने, मार्क्स 1 नाम से, मतलब एक कंटेनर बना हुआ है मार्क्स 1 नाम से। ठीक है, अब मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया कि प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ऐसा बोला ना मैंने उसको। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर, एक मिनट, हाँ ये वाली स्क्रीन, रन किया तो स्क्रीन पर क्या लिखा रहा है, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, आ रहा है कि नहीं। अब मैंने लिखा 75, परमिशन दिया कि नहीं उसने मुझको लिखने की,
अभी दे रहा था परमिशन, क्यों? स्कैनएफ नहीं था। अब मैंने 75 लिखा, एंटर दिया तो मार्क्स गई ना। अब टोटल कितना दिखाने लगा देखो तो जरा, क्यों 76? मार्क्स 1 में डेटा चला गया कि नहीं? यहाँ चला गया, क्या चला गया? 75 चला गया। पहले से क्या दिखा रहा था? 1 था ना टोटल, तो ये 75 में क्या कुछ तो पुराना कहीं का 1 था वो आ रहा है। अच्छा, मैं सेकंड सब्जेक्ट की भी रीड करना चाहता हूँ, फिर क्या लिखूंगा मैं? अरे बोलो ना, एंटर मार्क्स ऑफ, तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, देखो जरा इधर ही यही वाला प्रिंट एफ, क्या लिखूंगा? एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट। राइट हो गया? ये सेकंड स्टूडेंट की मार्क्स मैंने पूछा इससे, ठीक हो गया। अब जब ये स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, तो फिर से रीड करना पड़ेगा मुझको। क्या लिखूंगा? परसेंट डी कॉमा, अब क्या लिखूंगा बोलो? मार्क्स ऑफ 2 लिख दूंगा, राइट। और तीसरे स्टूडेंट की भी रीड करना है, फिर क्या करूंगा? एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट, और यहाँ क्या चेंज कर दूंगा? वेरिएबल 3 हो गया। समझा ये? अब क्या पूछा मैंने? फर्स्ट स्टूडेंट की मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट की मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट की मार्क्स। तो ये कीबोर्ड से रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट लगाना पड़ा? स्कैनएफ। समझ रहा है आपको? अब देखो 3 टाइम्स आपसे पूछा जाएगा। फिर से रन करते हैं ये कोड। ये रन किया, पहले फर्स्ट स्टूडेंट की मार्क्स लिखा 75, पूछ रहे हैं ना सेकंड की मार्क्स, मैंने लिख दिया 65। अब थर्ड की मार्क्स 35। समझ रहा है आपको? तो टोटल क्या बताएगा रीवा? 175 आया टोटल, 175। अरे सही आया क्या? कंप्यूटर ने सही कैलकुलेशन किया? अरे बोलो तो सही। अरे क्या सोच रही है, गलत बोल रहे हो? अरे सही आया कि नहीं आंसर? हाँ। तो आपको समझा क्या हुआ? मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में डेटा रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल करें हमने? स्कैनएफ का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पे वो डेटा दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? प्रिंटएफ का। क्लियर है? अब मुझको परसेंटेज भी दिखाना है स्टूडेंट का। क्या दिखाना है बोलो? परसेंटेज दिखाना है। अच्छा, अब यहाँ एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ। देखो मैं कॉन्स्ट लिखा मैंने, और क्या लिखा? टोटल मार्क्स। कितनी टोटल मार्क्स है? 300, बराबर है ना। इंट कॉस्ट, इसका मतलब समझे आपको कि टोटल जो आउट ऑफ मार्क्स है वो कितनी है? 300। अब मुझको परसेंटेज फाइंड करना है, तो क्या करूँगा बोलो ज़रा? यहाँ फिर से लिखूंगा प्रिंट एफ, क्या लिख दूंगा? परसेंटेज इज इक्वल टू, अब परसेंटेज किस में आना चाहिए बोलो ज़रा? इंटीजर में आना चाहिए कि फ्लोट में आना चाहिए? पॉइंट में आएगा ना, डेसिमल में वैल्यू आएगी, बराबर बोल रहा हूँ मैं। परसेंट क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए? एफ। अच्छा, आपने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 किया ना ये, तो इनका तो एडिशन करना ही पड़ेगा। और फिर इसको कितने से डिवाइड करेंगे बोलो? 300 से। 300 क्या है? टोटल है आपका, है ना ये टोटल। लेकिन जब परसेंटेज करते तो क्या करते? मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते। तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये ना पहले सिर्फ मार्क्स 1 को मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, इसको नहीं करेगा। तो जिस चीज़ को पहले परफॉर्म करना है ना, उसको ब्रैकेट में कर देंगे। क्या कर देगा ये बताओ? मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 का क्या करेगा? ये एडिशन कर देगा, टोटल करेगा, है ना। फिर उसको क्या करेगा? 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उस रिजल्ट को क्या करेगा? डिवाइड बाय टोटल। कितने से? मतलब 300 से। अच्छा, मैं टोटल चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, सेव कर लेते हैं। अभी रन करोगे आप, एरर क्यों आया बताइए? नीचे बता रहे एक्सपेक्टेड सेमी कोलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले यहाँ पे सेमी कोलन छोड़ दिया मैंने। रन करके अभी एग्जीक्यूट किया, देखो फर्स्ट स्टूडेंट की मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट की मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट की मार्क्स, टोटल जो आया वो तो आया 225, लेकिन परसेंटेज क्या दिखा रहा है? देखो 0 दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, सुनिए, ऐसा इसलिए है कि आप ये सब को इंटीजर रखा है आपने। बताओ, ये सब भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, बराबर है। तीनों इंटीजर है ना, और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ऐसा होता नहीं है। तो क्या करना पड़ता है? एनी वन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट फ्लोट में कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पॉइंट 00 लगा दिया। अभी करते हैं हम 1, 2, 3। देखो तो अभी परसेंटेज आया। तो क्यों ऐसा हुआ पता है आपको? एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, फिर उसको इंटीजर से ही मल्टीप्लाई किया, और हम क्या बता रहे हैं? आप फ्लोट में दिखाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपका आउटपुट
फ्लोट में आएगा तब ना फ्लोट में दिखाएगा, तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया मैंने, 0.00। फ्लोट किसको बोलते हैं कंप्यूटर में, फ्लोट किसको बोलते हैं, विथ डेसिमल प्लेसेस, वैल्यूज विथ डेसिमल प्लेसेस। समझ रहे अमन मैं क्या बोल रहा हूँ, अमन आई है क्या, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये डिस्प्ले कर दिया। अब आपको आउटपुट देखो, मैं जैसे ही मार्क्स लिखूंगा वैसा आउटपुट दिखेगा आपको, सही है। मैं चाहता हूँ परसेंटेज न्यू लाइन में दिखे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैशन कर लेना पड़ेगा, इधर भी स्लैशन कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए। चलो ये हो गया 1 2 3 आ रहा है न्यू लाइन में। लेकिन आप ये जानते हैं कि 0.00 2 डेसिमल प्लेस दिखाते हो आप, ये कितना दिखा रहे हैं, 5 डेसिमल प्लेसेस दिखा रहे हैं। 75 के बाद 5 है ना, मैं 2 डेसिमल प्लेस करने के लिए क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ पे आपने %f लिखा है, यहाँ क्या लगा दोगे, %.2f। पॉइंट का मतलब क्या, 2 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया। अब रन कर दीजिए आप, 1 2 3 कितना आया, 75.00 हो गया। अगर मैं यहाँ 1 डेसिमल प्लेस कर दूँ तो 0.1f, क्या कर दिया, 1 2 3 देखो तो क्या दिखा रहा है, 74.7 ही दिखाया। क्लियर हुआ क्या आपको, ये जो मैं बोला समझ आया आप सबको। तो आज का जो लेसन था हमारा क्या था, बोलो क्या था, हमने आज स्टार्ट किया कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल से। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, है ना। आपको डिफरेंस समझा है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल्स दे कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या किया हमने, रीड करने के लिए आपको स्टेटमेंट दिखाया, आपको स्कैनएफ, कीबोर्ड से जब कुछ रीड करोगे स्कैनएफ, स्क्रीन पर जब कुछ प्रिंट करोगे तो प्रिंटएफ, प्रिंटएफ में इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करना है तो %d, प्रिंटएफ में फ्लोट प्रिंट करना है तो %f। ये पॉइंट क्यों लगाते हैं हम लोग, डेसिमल प्लेसेस सेट करने के लिए। 0.2 लगाया तो डेसिमल के बाद कितना हो गया, 2 हो गया।